नामुमकिन, वो धोखेबाज नहीं है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है और तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो आइलैंड पर उस लड़की के साथ रात गुजार कर आया है और तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं बेटा, उसका ये मतलब नहीं है। ये लो, इन पर लगे निशानात को मेरे घर के फिंगरप्रिंट से मैच करो और देखो कि ये निशानात आपस में मिलते हैं कि नहीं। हो जाएगा प्रोसिक्यूटर साहब। माहिर को तुमसे मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ अपने बाप की वजह से तुमसे शादी करना चाहता है। उससे उम्मीद न रखो तुम। नॉर्टन, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता, समझ गई? अब क्योंकि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सके तो मुझे ही जासूस बनना होगा, है ना? कहो क्या खबर है? बल्ब पर मौजूद और आपके घर से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स एक ही शख्स के हैं। अच्छा, वाकई बहुत जबरदस्त। आखिर कब पढ़ी तुमने ये फाइल? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा बेकार बैठने से बेहतर है कि मैं फाइल ही देख लूं। रहने दे मिस फरीदे, आप मेरी टीचर भी तो हैं। आप ही ने तो सिखाया है कि केस की तहकीक पूरी तरह किया करूं जज साहिबा। आपको सर्दी लग रही है क्या? हाँ, थोड़ी सी। ओहो बारिश। या अल्लाह, अब क्या करें? उफ, ये कहाँ से आ गई आज? चले वहां बैठ गए। चलो। मेरा ख्याल है हमें यहीं बैठ जाना चाहिए। आपको परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई बात नहीं। आर यू श्योर? मैं कोई शहजादी नहीं हूँ। ठीक है मिस फरीदे, फिर मुझसे नाराज मत होइएगा। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा, आइलैंड पे आप बहुत अच्छा दौड़ी थी। बहुत हैरत हुई थी मुझे देखकर। ठीक है, बहुत हो गया आप। काफी तेज भागती हैं आप। उफ खुदाया। तुम्हारी हिमाकत की वजह से मुझे अपनी बेटी की फाइल चुरानी पड़ी। तो फिर क्या पढ़ा आपने? उस पर सिर्फ एक नजर ही डाल पाया हूं। क्या कोई खास चीज नजर नहीं आई आपको? कुछ नोट्स लगे हैं फाइल में। प्रोसिक्यूटर ये जान चुका था जो लोग कस्टडी में थे उन्हें गैर कानूनी तरीके से रिलीज कर दिया गया, और उसने ये भी पता चला लिया है कि इनमें से 2 फाइल्स गायब हैं। इससे ज्यादा मालूमात नहीं कर सका। आपको अपने घर से ये फाइलें निकालनी होगी मिस्टर साहब। तुमने मुझे क्या समझ रखा है तुर्कन? मैं सही कह रहा हूं। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, इससे पहले कि फरीदे सारे मामलात को समझ जाए। मुझे इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। मैं तुम्हारे बेहुदा माजी की वजह से अपनी बेटी के रूबरू नहीं आ सकता, ये बात समझ लो। आइंदा मत कहना कोई ऐसा काम। क्या हमें 2 कप चाय मिल सकती है? मैं गलत तो नहीं, आपने चाय कहा है ना? हाँ, जरा जल्दी ला दो प्लीज। क्या वाकई दोबारा चाय पियेंगे आप? मैंने तुमसे कहा कि जरा जल्दी ला दो, समझे नहीं तुम? जी जरूर, अभी लाया। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? देखो, मैंने कुछ नोट्स ढूंढे हैं। इनके मुताबिक कोई शीश काजिम है, किसी का बॉडीगार्ड। वो 3 मरतबा कस्टडी में आया लेकिन उसकी फाइल गायब है। हत्ता कि अगर वो रंगे हाथों पकड़ा भी गया तो भी अदालत से रिलीज हो गया। और हाँ, वो लेफ्ट हैंड था। ये क्या लिखा है? पता नहीं, मुझसे ये पढ़ा नहीं जा रहा। जो कोर्ट हाउस के मुलाजमीन
जो कोर्ट हाउस के मुलाजमीन को रिश्वत देता है। कोर्ट हाउस में ऐसा कौन है जो रिश्वत लेता है? अच्छा, इसीलिए स्मगलर्स मक्खियों की तरह फैले हुए हैं। हो सकता है इसी वजह से चाबी मुझे मिली है, क्योंकि ये तवक्को थी कि ये एक राज ही रहे। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी छठी हिस्स हमेशा ठीक कहती है। नाजिफ कारा उनमें से नहीं है, वो सिर्फ एक दुकानदार है। उसके बेकसूर होने का भी नहीं लिखा। इनमें यह भी तो नहीं लिखा कि वो कसूरवार है। मुजरिमों के नाम उनके जराइम के हवाले से हैं, लेकिन नाजिफ कारा का नाम कहीं भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि नासिफ कारा तुम्हें बेकसूर क्यों लगता है। मुझे बेकसूर इसलिए लगता है वो, क्योंकि मैं बंद कमरे में बैठकर फैसला नहीं करता। मैं खुद उसके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मगर मेरी नजर में नासिफ कारा एक मुल्जिम है। मगर क्यों? वो मुल्जिम ही रहेगा जब तक उस पर इल्जाम साबित ना हो जाए। Yanımdan gidemezsin, seviyorsan benimle oturup içeceğiz. Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. हम लोग काम कर रहे हैं भाई। Seviyorsan benimle oturup içeceğiz. इस तरह कैसे काम करेंगे? पता नहीं। Uzaklarda arama, çünkü seni ये लीजिए आपके लिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। जोड़ी तो बहुत प्यारी है, आप अपनी तरफ से ही इनको दे दीजिए। en güzel yerimdesin. Uzaklarda arama, çünkü seni içimdesin. Atılmışsın kalbime, en güzel yerimdesin. माशाअल्लाह, अल्लाह नजरबत से बचाए। अल्लाह हमेशा आपकी जोड़ी सलामत रखे। हम सिर्फ दोस्त हैं। शुक्रिया। Aşkımla sarhoşum ben, yolunca seviyorum. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा बजाया। उसमें शीश काजिम के बारे में बहुत से नोट्स हैं। बहुत शुक्रिया। Yanımdan gidemezsin. क्या आपने काजिम को रिहा कर दिया? ये शख्स क्या जानता होगा? हो सकता है वो स्मगलरों और अदालती मुलाजमों के आपस में राब्तों के बारे में जानता हो। हम उससे राब्ता कर सकते हैं। मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना, समझा? क्या कहा तूने? क्या कर लेगा बे तू मेरा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुंगल। मुझे स्कूल से देर हो रही है। अरे कुछ खा के तो जाओ। नहीं नहीं आपा, मेरा पेपर है, मैं वहां बर्गर खा लूंगी। वाकई अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये लो थोड़ा सा शहद खा लो, जल्दी। ये लो, शाबाश। गुड गर्ल। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। गुड मॉर्निंग। चाय निकाल दूं आपके लिए? तुम नहीं पियोगी? मैं देख रहा हूं तुम कई दिनों से कुछ खा पी नहीं रही। खुद को किस बात की सजा दे रही हो ये? मेरी तबीयत ठीक नहीं है बुलंद, ठीक हो जाएगी तो खा लूंगी मैं। नासिफ, चलो आओ, क्या कर रहे हो? अम्मी, आपको पता है जज साहबा राजी हो गई हैं। हम असल कातिल को जल्द ढूंढ लेंगे। बाबा जल्द ही रिहा हो जाएंगे। ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। माहिर, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि अदालत के पास सिर्फ 15 दिन है। वो दिन कभी ना आए। मेरी तो ये दुआ है कि जरूर अम्मी। तुम्हारे बाबा को कहीं फांसी ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बाबा भी बहुत जल्द अपनी जिद छोड़ देंगे। ये कैसे होगा बेटा? वो तो अपने नवासे से भी नहीं मिलना चाहते, तुमसे भी कुछ नहीं कहा। कैसे होगा ये?
नाजिफ, हलील, हम लोग साथ खेलेंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? माहिर, तुम तो नजर ही नहीं आते। खैरियत, आज यहाँ कैसे? वो बस हलील को छोड़ने आया था। उसकी माँ को अपनी बहन के लिए शॉपिंग करनी थी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके आने से तो बाहर भी नहीं जाता है। नाजिफ तो अपने नाना की ही बातें करता रहता है, बहुत याद जो करता है उन्हें। हलील भी बहुत खुश रहता है उसके साथ। माहिर भाई, हम नाजिफ बाबा के लिए कुछ लाए हैं। जब मुलाकात के लिए जाओ तो जरूर बताना। अच्छा, चलता हूँ, दुकान खोलनी है जाके। ठहरो, दोनों साथ चलेंगे। अपना ख्याल रखना। शाम को कुछ लेता हूँ। नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो आखिर आज तुम्हें ख्याल आ ही गया मंगेतर का? अंदर नहीं बुलाओगे आयतन? Ecel gelir haktan ferman, ecel gelir haktan ferman, can çekilir kalmaz der. भाई अभी मत उलझो आप। मुझे डरपोक कहते हैं ये पीठ पीछे। उनके कहने से क्या होता है? आपकी बहुत इज्जत है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे चुप रहने से इज्जत बढ़ेगी? इन दोनों को तो मैं अभी बताता हूँ। कैसे हो मेहरबान? अल्लाह का करम है। बहरहाल 2 मिनट हम लोग जरा बात कर लें। पता लगा तुम्हें भी यहाँ लाया गया है। ऐसा क्या किया तुमने? सुना है कुछ भी हो जाए, दरियाओं को समंदर में गिरना होता है। तुम्हारे बेटे को अदालत में देखा था मैंने। वो वहां क्या कर रहा है? बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उन्हें समझाना मुश्किल होता है, और फिर माहिर को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये पहली बार है जो वो मेरी नहीं सुन रहा। अगर वो बाप के लिए कर रहा है तो ये समझना मुश्किल है। मैं माहिर के साथ हूं। वो अपने आप पर जुल्म कर रहा है दालिया। मुझे डर है कहीं वो गुस्से में कुछ कर न बैठे। क्या हुआ? क्या किया उसने? Baba! Babacan! देखा था ना, ऐसे ही कर रहा था वो बेचारा। उस दिन बेचारे नाजिफ का बेटा चीख चीख कर कह रहा था, बाबा जान। मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना, समझा? क्या कहा तूने? क्या कर लेगा बे तू मेरा? ऐसे ही उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं तुझे। मुझसे पंगा, उसका मतलब है दंगा। है किसी में इतनी हिम्मत? कोई आगे ना बढ़े, पीछे हटो। बहुत अकड़ती है ये। 2 मिनट में तोड़ दूंगा। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो आइंदा कभी मेरे रास्ते में मत आना। अगर हिमायत में आगे बढ़े तो हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। देख लिया कितने पानी में है। जो जीता यहां पर वही हुआ सिकंदर।
जब से तुम्हारे बाबा गिरफ्तार हुए हैं उस दिन से तुम्हारी नजरें बिल्कुल बदल गई हैं। तुम्हारी हर बात में झूठ नजर आता है। लड़की का हाथ थामकर आइलैंड से वापस आओ और मैं देखकर कुछ भी ना कहूँ। तुम्हें ये चाहते हो तुम? क्या बताओ मुझे। सही कह रही हो आयतन। हाँ। तुम बचपन से मुझे अच्छी तरह जानती हो, हम एक साथ पले बड़े हैं। इसके बावजूद तुम मुझ पर शक कर रही हो आयतन। मैं ये सब कुछ बाबा के लिए कर रहा हूं। जब से तुम्हारे बाबा गिरफ्तार हुए हैं उस दिन से तुम्हारी नजरें बिल्कुल बदल गई हैं। तुम्हारी हर बात में झूठ नजर आता है। आयतन, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके पीछे जो वजह है तुम अच्छी तरह जानती हो। ये सब बाबा के लिए है। माहिर, क्या तुम मुझे बच्ची समझते हो? छोटी सी उसके साथ गाड़ी में घूमते हो तुम बाबा के लिए, उसका हाथ पकड़ते हो तुम बाबा की वजह से। क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? जवाब दो मुझे, कौन लगती है वो तुम्हारी? माहिर। आयतन, खामखाई में मुझ पे शक मत करो। जब ये किस्सा खत्म हो जाएगा तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हें मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं किसी के साथ भी तुम्हें एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरे बस में नहीं है माहिर। नहीं समझोगे, कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं कुछ भी करूंगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। हम वहाँ बाबा के लिए सबूत ढूंढने गए थे। मैंने बाबा के लिए ये किया, मैंने बाबा के लिए वो किया। मेरे लिए क्या किया तुमने माहिर? आज तक बस क्या करो किया? आयतन, बर्दाश्त की भी हद होती है। बहुत बकवास कर ली तुमने, बहुत। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझसे अगर ताल्लुक नहीं रखना तो मत रखो, मुझे भी जरूरत नहीं, समझी? माहिर, माहिर, माहिर। हाँ बोलिए, मैं लिख रही हूँ। नंबर 15। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर। ओके, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग मिस फरीदे, क्या खबर है? गुड मॉर्निंग। मैंने शीश काजिम का एड्रेस ढूंढ लिया है। उस आदमी का एक रेसलिंग जिम है। वाकई में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब हमें क्या करना होगा? मैं पुलिस भिजवाऊंगी और वो उसका बयान लेंगे। हम खुद जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? हाँ, खिलाफ वर्जी हो जाएगी। मिस्टर सॉले, कभी कभी तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी तरह एक वकील हूं, लेकिन मैं एक जज हूं। बहरहाल, यह भी कहीं नहीं लिखा कि जज फैसला सुनाने से पहले तकरीर करेगा। गुड मॉर्निंग जज साहिबा। गुड मॉर्निंग मिस्टर तुर्गत। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तुम कमरे में मौजूद होते हो साले। लगता है इंटर्नशिप अच्छी जा रही है। एनीवे, मैं तो जा रहा था। फिर मिलते हैं जज साहिबा, खुदा हाफिज। मैं सोच रहा था फरीदे कि हम दोनों को साथ कॉफी पिए बहुत अरसा हो गया। आज क्या ख्याल है? मैं तो पी चुकी हूँ मिस्टर तुर्गत। तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ, बगैर चीनी के ना? हाँ जरूर। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अगर मिस फरीदे मेरा पूछें तो कहना अभी गया है। संभाल लोगी ना? ठीक है, मैं संभाल लूंगी। शुक्रिया बहार। जज साहिबा,
ये सुकम ही है ना? देखो, हाँ वही है। इसे तो हम जगह जगह ढूंढ रहे थे और ये यहाँ पर है। तुम्हें तो मैं अब बताऊंगा सुकम। धंधा कैसा चल रहा है सुकम साहिब? रुको, पकड़ो, रुक जाओ। लगता है तुम कैप्टन को ढूंढ रही हो। तुम्हें क्या, मैं किसी को भी ढूंढूं, मेरी मर्जी। नखरे नखरे नखरे। सुनो सुंगल, तुम मुझसे अच्छी तरह बात नहीं कर सकती। मैं अच्छे लोगों से अच्छी तरह बात करती हूँ। क्या खराबी है मुझ में? कौन कौन से गिनवाऊं तुम्हें? उस्मान, जाओ यहां से। मेरा दिल चुरा लिया है मिस सुंगल तुमने। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा तुम मुसलसल चुरा रही हो सुंगल मुझसे मुझको। इज्जत से रोटी कमा रहा था। चुप कर। तू तालिब इल्मों को जहर दे देकर मार रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करता। बस बंद कर। रुकिए सर, अब आप गिरफ्तार कर लीजिए इसको। ऐसे लोग मुआशरे का नासूर हैं। आप इसे जेल में डाल दीजिए, इसे कानून सजा देगा। क्या फजूल लेक्चर दे रहा है? ये ले हथकड़ी, पहना दो। मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। साले के कपड़े उतार के यहीं लटका दूंगा। कैसी है सुंगल? सुंगल सुनिए तो। रोब मत जमाओ मुझ पे। सॉरी, मेरा मतलब आप पर रोब जमाना हरगिज नहीं था। बस इतना ही काफी है कि तुम दूसरों पे रोब जमाओ, ये बेहतर है। काश मेरे बस में हो तो ऐसे लोगों को मजा चखा दूं ताकि ये लोग गलत काम बंद कर दें। तुमने इसलिए मारा है क्या उसको? हाँ ना, और नहीं तो क्या मैं मजाक कर रहा था? ये शख्स आदि मुजरिम है और काफी दिनों से तलाश थी इसकी मुझे। जानती हो क्या तुम उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम भी तो एक चोर हो, एक मुजरिम। कैसे? ऐसे कि मेरा दिल चुरा लिया है मिस सुंगल तुमने। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा तुम मुसलसल चुरा रही हो सुंगल मुझसे मुझको। फिर भाग जाना चाहिए, कहीं पकड़ी ना जाऊं। मैं तुम्हारे पीछे पुलिस वाला बनकर नहीं भागना चाहता सुंगल। तुम मत भागो। मैं मकनातीस की तरह तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूं। सुंगल, चाय पीते हैं, कहीं बैठते हैं चल के। सुंगल, मुझे एक मौका और दो ताकि सही से मुझे जान सको। मुझे देर हो जाएगी। कल क्लास है मेरी। स्टूडेंट होने का यही तो फायदा है, स्कूल से बंक। माहिर भी पूछ रहा था, उसको लगा हमने कुछ कहा है बुलंद को, लेकिन मैंने कहा ये उन दोनों मियां बीवी का मामला है, बस इतनी सी बात हुई। आपने अच्छा किया अम्मी, थैंक यू। मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। माहिर को भी समझाया था कि कुछ पूछना नहीं, लेकिन हैरत तो मुझे भी है एक नूर। जैसे कभी कुछ नहीं हुआ आपके और पापा के दरमियान। कोई खास बात नहीं है अम्मी, बस ऐसी तू मैं हो गई है। हम आपस में कभी नहीं लड़े, कभी कमरे में परेशान नहीं गए, अलग अलग कभी नहीं सोए, कभी भी नहीं। अगर बिस्तर और दिल अलग हो जाए, दोबारा वो कभी एक नहीं हो सकते। फिर वो इंसान कब्र में जाने से पहले ही तन्हा हो जाता है, बहुत पछताता है। फिर
ये तुम्हारे बाबा कहते थे। नाना अकेले हैं वहाँ पे? तुम हमारी बातें सुन रहे हो? नहीं तो हलील की बारी है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलो खेलो। इसका चेहरा तो बिल्कुल सफेद हो रहा है। हलील, ठीक तो हो ना तुम बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दादी। हमें इसको सिरप पिला देना चाहिए ताकि इसके चेहरे की रंगत ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद का क्लब उस तरफ है? जी वो पीली बिल्डिंग। बहुत शुक्रिया। मिस फरीदे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा भी था कि इधर मत आना, और तुम बाहर को बोलकर आए कि तुम्हारी खातिर झूठ बोल दे। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मिस फरीदे प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे इस तरह का रवैया तुम्हारा बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए। वो एक मजबूत गवाह है और मैं उससे बात किए बगैर चैन से नहीं बैठ सकता। सौले, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे वकील बनना चाहते हो, लेकिन मेरे साथ इस तरह से ना करो। इस केस को जाती तौर पर मत लो सौले। सुलेमान साहब मेरे रिश्तेदार थे, लेकिन मैं फिर भी इस तरह से नहीं कर रही हूँ। ये हमारे लिए एक रेगुलर केस है। अगर हम अपने काम के साथ जज्बात मिलाएंगे तो गलतियां करेंगे। समझो मेरी बात। ये मेरे लिए एक नॉर्मल केस नहीं है, इसके साथ एक जान जुड़ी है। मैं इस कानून के दांवपेच में आके एक कत्ल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे रोके मत। मुझे उससे बात कर लेने दें ताकि मैं जान सकूं कि वो क्या जानता है। प्लीज समझें। मेरे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे निहायत अजीज भाई दालियान रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के बारे में आपने भी सुना होगा। हमारे दुश्मनों की नजरें हम पर लगी हैं और वो मौके की तलाश में हैं। सिर्फ मौका मिलने की देर है और वो हमला कर देंगे। ये बात आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। ये अपने सिपाही भर्ती करने आया है। अपने मतलब की बात करो, हम यहाँ जलसा सुनने नहीं आए, हमें बहुत सारे और काम है। खामोश। जैसा कि हम जानते हैं कि दालियान भाई और मेहरबान नाजिर के दरमियान कुछ असूल तय हुए थे। शुक्र है इस बात का, कोई आपके हमसाये के साथ हंगामा नहीं करेगा। बहरहाल दालियान साहब जेल में हैं, मामलात खतरनाक हैं। तो तुम यहाँ बदला लेना है? अस्तगफिरुल्लाह बुलंद भाई, बिल्कुल उलट। हम तो आपको बचाने आए हैं। किससे बचाने आए हो बताओ? आर्केड बहुत ज्यादा नजरों में है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं। उनमें हमारे दुश्मन भी हैं जो दालियान साहब का जेल में होना एक गनीमत समझते हैं और वो किसी भी वक्त यहाँ पर हमला कर सकते हैं। मैं अपने बंदे यहाँ भेज दूंगा, फिर कोई परेशान नहीं करेगा, कोई आपका सुकून नहीं छीनेगा। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। क्या मतलब? अभी के लिए मैं आपको बचाऊंगा इर्द गिर्द के दोस्त। अगर दालियान साहब गिरफ्तार हो गए तो हमें दुश्मनों से कौन बचाएगा? तुम कह रहे हो यहाँ कुछ बंदे भेजोगे, क्या माहिर को इस बारे में पता है? मैंने उससे बात नहीं की अभी। हाँ, मैं बात करूंगा। फिर पहले हमें माहिर से मिलने दो, पहले हम उससे बात करेंगे। इससे पहले तुम्हारा बात करना बेकार है। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, मिलते हैं फिर। यार ये लोग क्या कह के गए? क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दाऊद कासिम के रेसलिंग जिम में गए। मतलब वो शिकारो काजिम के पास पहुंच गए। आप मेरे साथ नहीं जा सकती, या तो यहीं इंतजार करें या चली जाएं, मैं आपको सब बता दूंगा। देखो सौले, समझ नहीं आ रही कि मुझे साथ ले जाने में क्या मसला है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्ही ने कहा कि साथ बात करेंगे। मिस फरीदे, ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं है। इस वजह से क्योंकि मैं औरत हूँ, यही कहना चाहते हो ना? जब से मैं इस प्रोफेशन में दाखिल हुई हूँ यही सुनती चली आ रही हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मेरा बाप मिनिस्टर है। प्लीज दूसरों की तरह मेरे साथ सुलूक मत करो सौले। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब समझो? आप एक खूबसूरत और समझदार लड़की हैं। क्लब का माहौल ऐसा नहीं है कि आप अंदर जाएं। क्यों नहीं जा सकती मैं? अंदर बहुत सारे मर्द होंगे। अगर आपकी तरफ किसी ने गलत निगाह से देखा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं खामखाई में किसी की पिटाई कर दूंगा। प्लीज मिस फरीदे, मेरी बात को समझें।
मिस फरीदे, मिस फरीदे, आइंदा मुझे जिद्दी मत कहिएगा, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जिद्दी हैं। तुम पूछोगे या मैं पूछूं शीश काजिम कौन है? मैं पूछता हूं। क्या करूं मैं, किस तरह समझाऊं? अब चलें, उधर चल के मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हम दाऊद काजिम से मिलना चाहते हैं। किस लिए? यह हम उन्हीं को बताएंगे। हम अदालत से आए हैं। मैं फरीदे साद ब्लू हूँ, हाई क्रिमिनल जज। आई एम सॉरी जज साहबा, मैं आपको पहचाना नहीं। प्लीज आइए। हेलो। दुर्गत भाई, पता लग गया वो कहाँ गए? कहाँ? वो दाऊद कासिम के रेसलिंग जिम में गए। मिस फरीदे ने बाहर को बताया था। मतलब वो शिकारो कासिम के पास पहुंच गए? बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। यहां आने की जहमत कैसे की जज साहबा? मुझे आपको देख के झटका लगा। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। ऐसा है तो तुम कई मर्तबा पकड़े क्यों गए? पकड़े जाना तो मर्द की शान है। तुम्हारा निकनेम ऐसे ही शिकारो तो नहीं है, जरूर कोई तो वजह है। छुपाने की कोशिश मत करो। जवाब दो जज साहबा को, तुम आज तक पकड़े क्यों नहीं गए? हाँ बताओ, कौन देख रहा है तुम्हारी फाइलें? कौन बचा रहा है तुम्हें? मेरे ख्याल में आपको कोई मुगालता हुआ जो आप यहां आ गए। देखो दोस्त, जज साहबा बहुत दूर से आई हैं तुमसे मिलने। अच्छा होगा कि सब कुछ साफ साफ बता दो। मिस्टर शीश कासिम, हम पैरवी कर रहे हैं। तुम्हारा नाम कुछ जगह आया है। अब जब मैं वापस कोर्ट जाऊंगी, मैं बाकायदा दरख्वास्त दायर करूंगी। तुम्हारे सारे केसों की छानबीन होगी। अगर तुम हमें कुछ नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। फिर तुमसे समाअत के दौरान मुलाकात होगी मिस्टर शीश कासिम। समझ गए? अब बताना शुरू करोगे? मैं सच कह रहा हूं भाई, मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा हाफजा कुछ कमजोर है। ऐसा करें, अभी आप वापस जाएं। जैसे ही मुझे याद आएगा आ जाऊंगा आपके पास चाय पीने। मुझे याददाश्त वापस लाना बहुत अच्छी तरह आता है। शुक्र करो जज साहबा यहाँ है। हमने कहना था जो कह दिया। चलो सॉले। शुक्रिया मिस्टर शीश कासिम। चलें। उसे सोचने का मौका दो सॉले। चलो। सवाले ये ना करो, सवाले वो ना करो। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। यकीनन नहीं हुआ। मैं पुलिस भेजूंगी, वो इससे बयान लेंगे, फिर हम तहकीकात शुरू करेंगे। फिर शुरू करेंगे? क्या शुरू करेंगे? सच जानने के लिए। चीफ प्रोसिक्यूटर क्यों कत्ल हुए थे, किसका हाथ था, किसने मारा था, ये सब जानना है बस। तुम्हें जज्बाती होने की जरूरत नहीं। देखने दो शीश कासिम क्या उगलता है अपने मुंह से। उससे तो मैं उगलवाऊंगा। सॉले, तुम मुझे कुछ पुरस्कार से लगते हो। तुम
तुम कहाँ पले बड़े हो? ये क्या बात हुई? कभी कभी तुम गली के गुंडे की तरह लगते हो मुझे, एकदम खर दिमाग। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होता है? तुम बिल्कुल आम लोगों की तरह बात कर रहे होते हो और फिर वो सौले कहीं चला जाता है और अचानक एक गुंडा सामने आ जाता है। मगर एक बात बताऊं, ये एक वकील के तौर पर बहुत अच्छा है। आप गाड़ी चलाएंगी जज साहिबा? जी नहीं, तुम चलाओगे। बैठो भी। आज रात इस शख्स का कत्ल कर दो मेरी खातिर। जैसे आपका हुक्म है। लेकिन ध्यान रहे कि सूरत हाल बहुत नाजुक है, पूरी एहतियात के साथ काम करना। सुलेमान साहब ने एक ऑफिशियल लेटर तैयार किया था जुडिशनल कमीशन भेजने के लिए। इसका क्या मतलब है? वो अदालत से हटकर किसी को जिम्मेदारी देना चाहते थे। मोहल्ले में जब खूबसूरत लड़कियां हैं तो तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? उन्हें छेड़ते क्यों नहीं? दुकानदारों और बिजनेसमैनों का सांस लेना मुश्किल कर दो, तभी तो वो बचाओ बचाओ करते मेरे पास दौड़े चले आएंगे। मेरे ख्याल में जेल में किसी को मरवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि हमें नाजिफ कारा को मरवाना चाहिए?